नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। अब आप देखने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव पर स्पेशल शो इलेक्शन धमाका। अब से करीब 16 घंटे बाद काउंटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले विपक्ष ने ईवीएम पर सवाल उठा दिया। मतदान खत्म होने के बाद पहली बार मीडिया के सामने राहुल गांधी आए और उन्होंने 295 सीटें जीतने का दावा कर दिया। राहुल गांधी ने यह आंकड़ा कहां से वो लाए, इसको लेकर उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन विपक्ष के ईवीएम पर उठाए सवालों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। लोकसभा चुनाव में वोटों की काउंटिंग से पहले ईवीएम को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। ईवीएम पर विपक्ष के नेताओं के सवाल उठाने को लेकर बीजेपी की ओर से बड़ा हमला हुआ है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर हुए हमले पर बोलते हुए कहा कि हिमाचल और कर्नाटक में कांग्रेस जीती तो ईवीएम ठीक था और अब वो इस पर सवाल उठा रहे हैं। कर्नाटक जीत गए ईवीएम से, बंगाल जीत गए, केरला जीत गए, तेलंगाना जीत गए, हिमाचल जीत गए तो ईवीएम ठीक है, और जहां बीजेपी जीते तो ईवीएम खराब है। तो आप किसको किसको आलोचना करेंगे? चुनाव आयोग की करते हैं आप, मीडिया को रोज आप मन भर गाली पढ़ते हैं, अगर शुद्ध भाषा में बोलूं तो, और ले चलते हैं संविधान खतरे में है। न्यायपालिका को कांग्रेस पार्टी ने टीका टिप्पणी की अनावश्यक, याद होगा आपको। मीडिया पर करते हैं, चुनाव आयोग पर करते हैं, कोई संस्था छोड़ेंगे आप? अब इनको वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें? लोकसभा चुनाव को लेकर नतीजे आने में कुछ घंटे का वक्त यहां पर बाकी है, लेकिन उससे पहले एनडीए के पक्ष में आए एग्जिट पोल के नतीजों पर फिर सियासी संग्राम छिड़ गया है। और इस पूरी रिपोर्ट से समझिए कि कैसे ईवीएम पर विपक्ष सवाल उठा रहा है और बीजेपी उस पर पलटवार कर रही है। ईवीएम पर पहरा, विपक्ष पर सदमा गहरा। एग्जिट पोल पर संग्राम, सियासत तमाम। नतीजों से पहले सत्ता वर्सेस विपक्ष। एग्जिट पोल के संभावित नतीजे आ चुके हैं, असली नतीजे आना बाकी है, लेकिन जो संभावनाएं बनी हैं उनकी वजह से गठबंधन में हड़कंप मचा है। यही वजह है कि सोनिया गांधी ने नतीजों का इंतजार करने को कहा है। Ma'am, what are your expectations for tomorrow, ma'am? Any comments? सर्वे करने वाली ज्यादातर एजेंसियों ने एनडीए को बहुमत के आसार जताए हैं, यानी एग्जिट पोल लगातार तीसरी बार मोदी सरकार के बनने का इशारा कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं और गठबंधन की सीटें ज्यादा आने का दावा कर रहे हैं। हमारा एग्जिट पोल ये कहता है कि सबसे ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीतेगा। और उसके बाद जिन अधिकारियों ने उसमें पैसे बांटते हुए इनके कार्यकर्ताओं को पकड़ा और एफआईआर हुई, और उसके बाद इन्होंने झूठी शिकायत करके भारत निर्वाचन आयोग दिल्ली में और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर। एग्जिट पोल की तस्वीर में एनडीए की बल्ले बल्ले हो रही है। यही वजह है कि बीजेपी का एक एक नेता विपक्षी गठबंधन को घेरने में जुट गया है। देश के लोग मोदी जी ने जो काम किए हैं, ये भी उनकी बचपने की बात है कि मोदी जी लगे हुए हैं पूरी दुनिया में भारत का सम्मान गौरव बढ़ाने के लिए, और राहुल गांधी साहब लगे हुए हैं भारत के सम्मान गौरव को कम करने के लिए पूरी दुनिया में। ये एकदम स्पष्ट नज़र है कि वो बचपना उसके अंदर है और वो उस तरीके की सोच नहीं है, ना उनकी सोच है, ना उनकी नीति है, ना नीयत है। हाँ, एनडीए 400 पार करेगी। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विश्वास है और उन्होंने जो विकास की गंगा बहाई है और देश से गरीबी मिटी है और गरीबों का कल्याण हुआ है। देश की जनता चाहती है कि मोदी जी की अगुवाई में भारत विश्व पटल पर अपनी धाक और मजबूत करे। आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने एनडीए के संभावित जीत पर सर मंडवाने की बात कही। रिजल्ट इसका उल्टा आता है, जो कि एग्जिट पोल के जरिए एक तरह से माहौल बनाने का प्रयत्न किया गया। तो वास्तविकता ये है कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है। और सनातनी हूं मैं, सनातनी घर में अगर कोई मौत होती है तो कैसे उसको करते हैं आप? सनातनी व्यक्ति किसी के घर में मौत के बाद अपना सिर मुड़वाता है,
उन लोगों को आभास है 1 तारीख की बैठक में उनके लटके हुए चेहरे, उदास चेहरे, सैड सॉन्ग बनाने का जो उन लोगों ने योजना और प्लानिंग किया है कि ईवीएम पर रोना है, चुनाव आयोग पर रोना है, प्रशासनिक तंत्र पर रोना है। उधर कांग्रेस लगातार ईवीएम वाला राग छेड़े हुए है। सत्ता का वोट अगर पड़ा है तो इनको बहुमत नहीं मिल रहा है, और जो कांग्रेस पार्टी ने 295 का फिगर दिया है वो सही है। और उसके बाद यदि 300 पार तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम मशीन का वोट है। आज एग्जिट पोल अगर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के रुझान दिखा रहा है तो उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। पहले तो उन्होंने शायद बहिष्कार ही किया कि हम एग्जिट पोल के जो चर्चा होगी उसमें भाग ही नहीं लेंगे। बाद में आलोचना हुई कि सोशल मीडिया पे, तो उन्होंने निर्णय किया। तो वो तो दुविधा में है, वो कोई निर्णय करने की स्थिति में नहीं है कि हमें क्या करना है आगे। सवाल यही है कि आखिर विपक्ष में इतनी हड़बड़ी क्यों है? क्यों नतीजों से पहले ही ईवीएम को मुद्दा बनाया गया है?